मित्रों, आज प्राइम वेल्थ सोल्यूशन आई में प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आपके आपके साथ एक ऐसे शख्स को लेकर आया हूँ, हमारे एक ऐसे क्लाइंट को लेकर आया हूँ कि जिसको एक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था और उसकी वजह से उसको बहुत बड़ा खर्चा हुआ था और वो पूरा का पूरा खर्चा उसका कैशलेस हो गया था। और मैं बात कर रहा हूँ भवेश भाई बावलिया की, जो भावनगर से है और अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरी आप लोग शायद मुझे तो पहचानते ही होंगे क्योंकि मैं कई बार यूट्यूब चैनल के अंदर प्राइम वेल्थ यूट्यूब चैनल के अंदर मैं आया हुआ हूँ। पर फिर भी कोई नए दोस्त है तो मेरा नाम भारत सिंह सोलंकी है और प्राइम वेल्थ के सोल्यूशन आई में प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की फर्ज निभा रहा हूँ। और आज अब आगे की मैं बात करूँ तो पहले तो मैं भावेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि भावेश भाई आप पहले अपना परिचय दें और आपको क्या दिक्कत हुई जिसकी जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम भावेश बावलिया है। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। सब लेबर वर्क से वायरिंग काम कर रहा हूँ और पिछले 5 साल से थोड़ा थोड़ा करके मेरा वजन बढ़ रहा था और पिछले 1 साल से 1.5 साल से मेरे पैर में इतना दिक्कत हो गया था कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा था। 2-3 ऑर्थोपेडिक को भी बताया, उसका भी सजेशन वही था कि आप सर्जरी कराओ तो अच्छा रहेगा क्योंकि वजन कम नहीं हो रहा। बहुत ट्राई किया, सब कुछ किया लेकिन कम नहीं हो रहा था। लास्ट में एक डॉक्टर तो लिख के दिया कि आप बेरियाट्रिक सर्जरी कराओ तो आपके लिए अच्छा है। और मैंने अहमदाबाद अपॉइंटमेंट लिया, वहाँ उसने किया कि आप ये आपका वो है मेडिक्लेम, उसमें हो जाएगा। तो मैंने अपने अशोक भाई से बात किया कि वो तो बोला कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, हो जाए तो अच्छा है। तो बोला अपने हमने हमारे लिए भी वो पहली बार ही है तो हाँ, कभी बेरियाट्रिक का सर्जरी दोस्तों खास मैं बात कर अभी रहा हूँ कभी क्योंकि अभी तक हम लोगों ने भी जितने भी क्लेम दिए हैं और आपने अभी तक जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जो भी हमारे कस्टमर के टेस्टिमोनियल देखे उसमें कभी भी बेरियाट्रिक सर्जरी का क्लेम नहीं देखा होगा। हमारे लिए फर्स्ट क्लेम था और उसमें भी अभी हम क्लाइंट के मुंह से ही सुनेंगे कि आगे का क्या हुआ। ये सर फिर वहाँ मेरे को बोला कि भाई तुम आ जाओ। 4 दिन पहले मैंने अपना सब डॉक्यूमेंट भेज दिया था। उसने बोला आप शुक्रवार को 4 बजे एडमिट हो जाओ, आपका क्लेम आ जाएगा। मेरे मैसेज आ गया मोबाइल में 2 दिन बाद ही कि आप निकल जाओ यहाँ से। और वहाँ हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। दूसरे दिन वहाँ भी तुरंत हो गया मेरा केस। अच्छा भावेश भाई, अहमदाबाद में कौन से हॉस्पिटल में आप गए थे? केडी हॉस्पिटल। केडी हॉस्पिटल में। और अप्रोक्स कितने का खर्चा हुआ? 3 लाख 3.5 लाख रुपए कैशलेस में बिका है उसने। अच्छा, ओके ओके। अभी आई थिंक 4 लाख का क्लेम था और वो भी आपका पूरा कैशलेस हाँ कैशलेस कैशलेस हो गया था। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भी भवेश भाई को ऑलमोस्ट 4 या 5 साल से उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी प्राइम हेल्थ केयर के अंदर चल रही थी और लास्ट ईयर यानी कि 1 साल पहले से उसको पैरों में दिक्कत हो गई थी, घुटनों की। और उसने अभी जो भावनगर उसका होम टाउन है वहां पर उसके जो भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है उन सभी की उसने राय ली, सलाह ली इसका मैं क्या करूं। फिर बाद में लास्ट में सभी डॉक्टर का एक ही अभिप्राय आया कि आपका वजन कम होगा तो ही आपके घुटनों के दर्द का कुछ इलाज हो सकता है, बाकी दवाई से इसका कुछ नहीं हो सकता। और लास्ट में उन्होंने नक्की किया कि मुझे बेरियाट्रिक सर्जरी करवानी है और फिर वो अहमदाबाद केडी हॉस्पिटल में गए और अहमदाबाद केडी हॉस्पिटल के अंदर उसकी बेरियाट्रिक सर्जरी हुई। आई थिंक 4 दिन आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था और 4 दिन के बाद आपको छुट्टी हुई। और दोस्तों वो जब बोल रहे हैं कि वो जब गए अस्पताल के अंदर तो उसका अप्रूवल आ चुका था कैशलेस का। पहले आ गया था, पहले आ गया क्योंकि हमने प्री अप्रूवल में रख दिया था। पहले अप्रूवल आ गया था, उसके पहले अप्रूवल आ गया था। और जब लास्ट में जब छुट्टी हुई तब भी आपको कोई दिक्कत हुई या कुछ? बस 3 घंटे के बाद अप्रूवल आ गया था। अच्छा, तुरंत मैसेज आ गया। ओके। और दोस्तों उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। और दोस्तों 4 लाख रुपया की बेरियाट्रिक सर्जरी की जो क्लेम था वो पूरा का पूरा कैशलेस हो गया। और अभी भी सर मैं आपको भविष्य में बात करूंगा कि अभी आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है अभी हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद तो उसका भी खर्चा जो भी है वो मिलेगा अभी 90 दिन तक का, तो वो भी हम लोग इसके अंदर कवर करते हैं। अच्छा भावेश भाई, एक दूसरा मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा कि अभी आपने 3-4 साल पहले हमारे प्राइम हेल्थ की जो RM है रिस्क मैनेजर अशोक भाई जो उसके पास से पॉलिसी ली हुई थी
और आपको जो ये 4 लाख जैसी बड़ी रकम का आपके घर पे कोई अस्पताल आया और उसका पूरा का पूरा खर्चा मिल गया। हाँ। पर अभी मान लीजिए सर कि आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली और आपको ये हॉस्पिटल का खर्चा आता, तो आपको कौन कौन सी दिक्कत आती? कौन कौन सी मतलब जो मेरी बचत 3-4 साल की होती है वो खत्म हो जाती है। 4 लाख तो अभी मेरे घर पे भी नहीं है, और अगर समझो कि कहीं से लोन पर लेके मैं करता तो भी मैं खर्चा उठाने की मेरे को काबिल नहीं हूँ। अच्छा भावेश भाई, अभी आपने बोला कि अभी 4 लाख रुपए जैसी रकम मेरे हाथ पर नहीं थी और ये अस्पताल आ गया। अभी मान लीजिए सर कि आपके हाथ आपके घर पे 4 लाख रुपए भी नहीं है, आपका मेडिक्लेम भी नहीं लिया हुआ है और ये अस्पताल आया, तो आप अपने परिवार के अंदर अपने संबंधी के पास से आप कौन कौन से लोगों के पास से 4 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं? आपके पास ऐसा कोई ऐसा मेरे में तो ऐसा है कि जब भी मैं काम करता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्टर है मेरे, हम्म, वो मेरे को 1-1.5 लाख रुपया दे सकते हैं। बाकी सब सगा संबंधी के पास से अगर मिलेगा तो भी इतना ले तो नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम तो है ही। वरना मिलेगा तो भी अब हाँ अपने हाँ फैमिली को किसी के पास हाथ हाँ, आज फैलाने पड़ेंगे फैलाएंगे, कि सही भाई बात। नहीं यार मुझे हाँ, अस्पताल आया है तो जाना मुझे पड़ेगा। पैसे दो। पर अभी मेडिक्लेम था तो पूरी के हाँ, पूरी ट्रीटमेंट हो अभी गई। भी सब लोग कहते हैं भाई पैसे की जरूरत है तो बोलो, कोई जरूरत दवाखाने में, लेकिन मेरे को जरूरत पड़ी नहीं, 1 रुपया की खर्चा हुआ नहीं मेरा, और इसलिए सर अच्छा है। बढ़िया है सर। और दूसरी बात भावेश भाई कि अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपने 4 लाख रुपए का खर्चा अस्पताल में करके आप वापस घर पे आ गए, अभी आपकी तबीयत भी एकदम स्वस्थ है, स्टेबल है, और ठीक है, स्टेबल है, तो फिर आपको कैसा लग रहा है, आपकी फैमिली को कैसा लग रहा है? क्योंकि मैं मुझे पता है कि जिस भी घर पे कोई भी घर पे 4 लाख रुपए का खर्चा खर्चा आता हो है अस्पताल का, और उसके बाद वो जो फैमिली है ना सर, वो कम से कम 2 या 3 साल पीछे पीछे हो चला जाता है। जाता है। सही बात, बिल्कुल सही। ठीक है, वो कोई भी खर्चा करने में भी ध्यान रखता है, यार अभी 4 लाख का खर्चा हम करके आए हैं तो फिर इसका ध्यान रखना है, हमें कुछ खर्चा नहीं करना है। तो सर आपका और आपकी फैमिली का क्या एक्सपीरियंस रहा मेडिक्लेम के बारे में? मेडिक्लेम के बारे में मेरे शुरुआत में तो मेरे को भी यही लगता था कि भैया मेडिक्लेम है, मेरे को कोई हर साल 20-25 हज़ार रुपये भर रहा हूँ, अशोक भाई इसका मेरे को वो तो नहीं मिल रहा है। मैं वही बोल रहा था उसको भी। मेरे पैसे जा रहे हाँ, हैं। मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे कोई जरूरत तो है नहीं, मैं ये समझ रहा था, लेकिन ये खर्चा आया तब आज मेरे को पता चला कि हर लोग को मेडिक्लेम लेना चाहिए। ठीक है। तो सर आपका भावेश भाई सजेशन है कि हर एक बंदे के पास मेडिक्लेम होना मेडिक्लेम होना चाहिए, सही बात है, चाहिए, चाहे बिल्कुल। उसकी उम्र कोई भी हो। कोई भी हो। जी भावेश भाई, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम जो अभी यूट्यूब चैनल जो हमारी है उसके माध्यम से आप हमारे जो भी दर्शक मित्र है उसको कोई संदेश देना चाहेंगे तो आप क्या संदेश देंगे? मैं दर्शक मित्रों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी हॉस्पिटलाइज आए, उसके लिए आपको जिंदगी में एक बार मेडिक्लेम को एक रखना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज मैं हेल्दी हूँ तो मेरे को कुछ नहीं हुआ है, साल 2 साल 3 साल बाद भी घर में किसी को। और ये मेडिक्लेम ऐसा है कि मेरे को अकेले को कोई फायदा ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ को भी फायदा है, मेरी बेटी को भी फायदा है। एक मेडिक्लेम में 3 लोग पूरे कवर हो फैमिली का सकते हैं। कवर है। हाँ, वही फायदा है सबसे ज्यादा। और अभी दूसरा भावेश में मैं आपके क्वेश्चन करूंगा कि अभी आपका आई थिंक मेडिक्लेम 4 या 5 साल से चल रहा है, तो फिर हम एक कॉलम में लिखे कि आपने 5 साल में कितना प्रीमियम भरा और दूसरी कॉलम में क्लेम कितने क्लेम भरे। मिला, सही बात है। तो आई थिंक जो भी प्रीमियम हमने भरा है उससे ज्यादा 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है। यानी अभी आपका जो एक डाउट था, अभी हाँ, बहुत से क्लाइंट का ऐसा डाउट होता है कि मुझे इसमें पैसे रिफंड नहीं मिल रहे, रिफंड नहीं मेरे मिलता, पैसे जा रहे हैं। खा रहे हैं। ठीक है, तो मैं उन उन दर्शक मित्रों को कहना चाहूंगा कि दोस्तों कहीं पर भी कभी भी आप कोई भी मेडिक्लेम रखते हो तो मेडिक्लेम में कभी किसी का पैसा जाता नहीं है। हाँ वो बात सही है, किसी को पहले साल में क्लेम आया और किसी को 10वें साल में क्लेम आया, पर जब भी क्लेम आता है प्रीमियम से ज्यादा का ज्यादा ही क्लेम मिलता होता है, है, होता है और होता है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, अभी आपके पास मेडिक्लेम है या मेडिक्लेम नहीं है, और आपको इतनी अच्छी सर्विस जो भी हमारे जो क्लाइंट थे भावेश भाई उसने बताया कि मैं जब अस्पताल में गया तो मेरा कैशलेस का अप्रूवल पहले से आ चुका था। तो आप भी अगर ऐसी कोई सर्विस लेना चाहते हैं या आपके पास मेडिक्लेम नहीं है या फिर दूसरी कंपनी में और हमारी कंपनी में आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर का आप कॉन्टेक्ट कर सकते, ऑल ओवर गुजरात के अंदर कोई भी सिटी के अंदर। हमारी जो प्राइम वेल्थ की पूरी रिस्क मैनेजर की टीम है 120 से ज्यादा लोगों की, वो आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। और दूसरी बात सर, दूसरी बात दोस्तों कि अभी आप लोगों ने जो प्राइम वेल्थ की यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, क्योंकि अभी हम आगे भी और मेडिक्लेम के रिगार्डिंग और नई नई अच्छी अच्छी चीजें आपको
जानने के लिए हम लोग लेके आएंगे। और अभी जो भी हमारी जो क्लाइंट है, जो भी हमारा बढ़िया क्लेम है, अभी अभी दोस्तों देख लो, अभी मैं बात करूँ प्राइम वेल्थ की ऑफिस से दिन की अगर मैं बात करूँ तो दिन से कम 15 से 20 क्लेम सेटल हो रहे हैं। मैं कोई 20 25 50 1 लाख वाले क्लेम की बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब में हम जो भी क्लाइंट को लेकर आते हैं वो कम से कम 2 या 3 लाख से ऊपर के क्लेम वाले क्लाइंट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रोज के 15 से 20 क्लेम सेटल हो रहे हैं, और वो भी पूरे पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ। तो दोस्तों हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।